बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं और नवीद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग, मैं जब भी कभी ज़िंदगी में परेशान होती हूँ तो मेरे आसपास इतने लोग दुआएं करने वाले होते हैं। मेरे आसपास इतने ज़्यादा लोग मुझे हौसला देने के लिए आ जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ परदेस में कभी मैं अपने आप को इतना अकेले फ़ील करूँगी, यहाँ कभी मैं इतना सारा परेशान होंगी तो मेरे आसपास इतने सारे लोग हाथ उठा के दुआएं करने वाले भी होंगे। जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों की मोहब्बत के लिए। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी किसी की छोटी सी नेकी को भी रायगा जो है ना वो नहीं जाने देती। चाहे वो किसी के लिए आपने तसल्ली के 2 लफ्ज़ बोले हों, चाहे जो कुछ भी हो। मैंने यहाँ 7 सालों में अपने आप को बहुत सारे हालात ऐसे आए, बहुत कुछ ऐसा आया कि मैंने अपने आप को हमेशा समझाया, अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग किया और कभी भी परेशानियों को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कभी भी जैसा भी वक्त आया, जो तो मेरे चैनल के साथ बहुत पुराने से जुड़े हैं, मेरा पूरा लाइफस्टाइल उनके सामने है, मेरी पूरी स्ट्रगल सारा कुछ उनके सामने है। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे बच्चे भी। लेकिन बस कभी कभार इस तरह से होता है ना कि एक अनजानी परेशानी जो इतनी ज़्यादा बन जाए, वो फिर मैं भी तो इंसान हूँ ना। और इंसान जहाँ पे इतना सारा मजबूत है वहीं पे इंसान बहुत कमज़ोर भी है, बहुत नातवां भी है। वो किसी अपने की छोटी सी परेशानी को देख के बहुत जल्द टूट भी जाता है। इन दिनों में मैंने अपने आप को किस तरह से संभाला, किस तरह से मैंने कवर किया, अपने आप को किस तरह से हौसला दिया। क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी देखना है, मुझे अपने हस्बैंड को भी वापस ज़िंदगी की तरफ जो है ना लेके आना है, अपनी बातों से, अपनी सारी चीज़ों से। आज अल्हम्दुलिल्लाह नवीद जो है वो घर आ रहे थे और जब मैंने कॉल की, मैंने खाना बना के रखा हुआ था हॉस्पिटल जाने के लिए। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हॉस्पिटल नहीं तुमने आना, क्योंकि आज मैं घर आ रहा हूँ। और थोड़ी देर में वो घर आ रहे थे तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना भागम दौड़ में जाके जल्दी से जो है ना वो ग्रोसरी कर लूँ। पिछले 10-15 दिन से सारी ग्रोसरी जो घर में थी वही यूज़ करके सारा कुछ ख़त्म हुआ था। मैं जब ग्रोसरी करके आई तो यहाँ स्टाफ पे ना मेरी बेटी ने कॉल की, तो उसने कहा मामा रमीज़ कह रहा है कि आप कहाँ पे पहुँची हो, मैं भी आता हूँ। तो वो यहाँ स्टाफ पे आ गया तो हम लोग लेके जो है ना सामान घर आ रहे थे। और यहाँ पे मेरे बड़े वाला बेटा जो है ना वो छोटे बेटे से कह रहा था कि छोड़ो मैं पकड़ता हूँ, तुम ना पकड़ो। छोटे वाला कह रहा था नहीं छोड़ो भारी है, मैं पकड़ता हूँ। और ये चीज़ देख के मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था। बचपन में हम बहन भाइयों में कितनी सारी मोहब्बत होती है, कितनी सारा एहसास होता है, लेकिन जैसे जैसे हम परवान चढ़ते चले जाते हैं तो रिश्तों में दूरियाँ चली आती हैं। उस वक्त जो है ना वो एहसास, वो चीज़ें पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। जिनमें तो वो प्यार मौजूद है अल्लाह ताला सलामत रखे, और जिनमें नहीं है अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, आमीन। यहाँ पे देखिए जब हम घर आए तो नवीद यहाँ पे घर आ चुके थे। बच्चों से वो इतना सारा उदास थे, इतने सारे दिन गुजर गए थे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा उदास थे। बच्चों को मैंने कहा कि अपने डैडी के साथ बहुत खुश मिलना है ताकि डैडी जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। हुरैन जो है ना वो सबसे ज़्यादा अपने डैडी को मिस कर रही थी। पता नहीं कितनी बातें वो यहाँ पे आके ना नवीद से कर रही थी, ये हुआ, आप घर नहीं आई, इतना सारा मिस किया। और आज तो बस जब हस्बैंड घर आ गए थे ना तो बस मेरे दिल को भी बहुत सुकून हो गया था। मैंने फिर उठ के किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, नवीद को खाना छाना दिया, वो रेस्ट करने के लिए कमरे में चले गए और बस मैं किचन में आ गई। इतने सारे दिन हॉस्पिटल में भाग दौड़ करके ना तो मुझे किचन का तो वो होश ही नहीं था, फ्रिज को डीप क्लीन करना, ओवन को, इन सारी चीज़ों को। तो बस जनाब वो सारा कुछ किया। और हुरैन मैडम ने मुझे कहा मामा आज मुझे बहुत प्यारे से कपड़े पहनाओ ताकि मुझे देख के डैडी खुश हो जाए। उसकी मासूम सी बातें जो है ना फिर वो नवीद को बड़ा सारा खुश करती हैं। अल्लाह मैं कहती हूँ सबके वालिदैन का साया उनके बच्चों पे कायम व दायम रखे और किसी के पेरेंट्स को कभी भी कुछ ना हो। मैं कहती हूँ ना तो वालिदैन अपने बच्चों को तकलीफ़ में देख सकते हैं और ना ही बच्चे अपने वालिदैन को देख सकते हैं। स्पेशल परदेस में जहाँ पे आपके पास रिश्ते ही 2 होते हैं ना, माँ और बाप का, और आपने कहीं आना जाना भी नहीं होता, तो वो एक डिफरेंट सा जो है ना बच्चों पे इम्पेक्ट कर पड़ता है। बच्चों के लिए आज मैंने उनकी पसंद का खाना बनाया
और साथ मैंने खूब सारा रायता भी आज बनाया। नवीद के लिए जो है बॉयल वेजिस वगैरह वो मैंने आज स्टीम कर ली थी उनके लिए, जो उन्होंने खाना था वो रेडी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे दिनों के बाद आज हमने बैठ के सबने खाना खाया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह मैं आज वॉक करने गई। जब आप अंदर से ठीक होते हैं ना तो आपका कुछ करने को भी दिल करता है, आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। वॉक करके आने के बाद सीधा फार्मेसी पे आई। यहाँ पे नवीद के लिए मुझे मेडिसिन लेनी थी। अभी डॉक्टर्स ने उनको 2 मंथ के लिए मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है कि बिल्कुल आपने रेस्ट करनी है। प्लस जो मेडिसिन फ़िलहाल उन्होंने दी है वो 3 मंथ की है, और 3 मंथ की लगातार मेडिसिन खाने के बाद जो है ना फिर वो दोबारा एग्ज़ामें करेंगे। इन प्यारे प्यारे फूलों को देख के और बस दिल करता है कि अपने लिए ख़ुद भी दुआएं निकलती हैं कि काश हम सब की ज़िंदगी में ऐसी ही बहार आ जाए जहाँ पे हज़ान का नामो निशान ना हो। आज फिर वापस आने के बाद मैंने सोचा कि हेल्दी सा जो है वो नाश्ता बनाया जाए, ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। बच्चे भी आज जो है ना वो घर थे, तो बस आज सबके लिए मैंने सेम एक जैसा जो है ना वो ब्रेकफास्ट रेडी किया। और मेरे हस्बैंड ने तो बस एक ब्रेड का स्लाइस और थोड़ा सा ऑमलेट लिया। अभी तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खा पी भी नहीं रहे थे, और उन्हें बस हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जो है ना बस वही खाना था। नाश्ता वगैरह करने के बाद एक सिस्टर हैं, उनके 2 ड्रेस मैंने दिए हुए थे स्टिच करवाने के लिए, वो मुझे लेके आने थे, तो बस मैंने सोचा कि अपने बेटे के साथ जाके वो ले आती हूँ। वालेकुम जी, वेलकम बैक। अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटे के साथ पेरिस, और ये मेरी गाड़ी मेरे साथ है। इसमें है जी कपड़े, एक इंडियन सिस्टर है, एक और सिस्टर है, उनके कपड़े उनको डिलीवर करने जा रही हूँ मैं पेरिस। नवीद की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो तो अभी मुकम्मल बेड रेस्ट पे है, कम से कम 2 मंथ के लिए। तो बस अभी जो है ना फिर सारा कुछ मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला उनको जल्दी से सेहत दे और वो अपनी ड्यूटियाँ खुद इंजाम दे। यकीन करें बच्चों के साथ, घर के साथ सारे बाहर के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी इनको डिलीवर करके ये सूट, उसके बाद मैंने जाना टेलर के पास, पेरिस से भी आगे लव करने हैं। फिर वापस आके मैंने विंटेड पे एक सिस्टर है उनको भिजवाना है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जाना है तो उनके स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे। तो मिलते हैं आपसे फिर। पिछले इतने सारे दिनों के मेरे बहुत सारे काम जो है ना वो भी पेंडिंग हुए थे, और जैसे नवीद घर आए मैंने तो शुक्र किया कि वो घर आए हैं। थोड़ा सा मेंटली भी मैं रिलैक्स हुई, और साथ साथ मुझे था कि अब मैं बाहर के भी अपने काम आसानी से कर सकती हूँ। बस बेटे को मैंने साथ लिया और हम लोग निकल गए, और 3-4 काम थे जो आज मुझे ना करके आने थे। और हम चूँकि पेरिस से काफ़ी दूर रहते हैं, तकरीबन 2 आवर्स लग जाते हैं, और सारे काम जितने भी मेरे होते हैं ना वो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं, खाने के आर्डर्स मैंने देने होते हैं, डिलीवर करने होते हैं, कपड़े के आर्डर होते हैं। वो ज़्यादातर कम्युनिटी हमारी जो है वो पेरिस वाली साइड पे है, तो सो फिर वहाँ पे मुझे जाना पड़ता है। तो बस हम लोग जा रहे थे जी पेरिस। और आप सब लोगों का मैं इतना सारा शुक्रिया अदा करूँगी कि जितनी भी मेरी बहनें मेरे कपड़ों के काम को पसंद कर रही हैं, जिन्होंने मुझे खाने के लिए ऑर्डर्स दिए, हर चीज़ में आप लोग मेरा इतना सारा साथ देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और अल्लाह जानता है कि मैंने हमेशा हर काम पूरी दयानतदारी, पूरी ईमानदारी से किया है, और अपनी तरफ से दी बेस्ट देने की मैंने हमेशा कोशिश की है। और इस ज़िंदगी के सफ़र में मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों का साथ है तो इंशाल्लाह एक दिन अपना भी वक्त आएगा। यहाँ पे जनाब फिर हम लोग पहुँच चुके थे, और 2 ट्रेनें चेंज की। उसके बाद यहाँ पे बस का वेट कर रहे थे। और अभी चूँकि ना यहाँ पे थोड़े बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह चल रही हैं, ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे क्या है कि बसों ट्रेनों की टाइमिंग काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। जो बसें पहले 15-20 मिनट के बाद आती थी, अब आधे घंटे के बाद आ रही हैं। तो बस यहाँ वकांस जब होती है ना तो ये थोड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। काफ़ी देर वेट करने के बाद जनाब फिर हम लोग पहुँचे, और वहाँ से जाके फिर हम लोगों ने अपने कपड़े पिक किए। फ़ौरन जो है ना बस हमने टाइम वेस्ट किए बगैर वापसी के लिए सफ़र जो है वो स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ही मैंने फ़ौरन वापस नहीं जाना था। फिर मुझे पेरिस गौगिनार्ड एक सिस्टर हैं, उनको मैंने ड्रेसेस देने थे, उनके घर जाके वो उनको देने थे। उसके बाद फिर मुझे जाना था वापस घर की तरफ। और ये जो ट्रेनों बसों का इंतज़ार है ना, ये भी मैं कहती हूँ आधा बंदे को ना थका के रख देता है। कुछ सिस्टर्स ने मुझे बड़ी दफ़ा कहा कि आप लाइसेंस कर लें, तो दुआ किया करें ना कि आपकी आप ही के जो हैं वो पेपर्स बन जाए, यहाँ के आसानियाँ हो जाएं, लाइसेंस मैं फिर कर लूँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई बात नहीं, आसानियाँ रखी ही होती हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। और कोई बात नहीं, ये ट्रेनें बसें भी हम जैसे लोगों के लिए ही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जनाब फिर हम उस सिस्टर के घर पहुँचे, और गूगल मैप आपको पता ही है कहाँ से कहाँ इंसान को आराम से पहुँचा देता है। उनका छोटा बेटा भी यहाँ पे हमें लेके गया घर, और वो जो इंडियन सिस्टर हैं उनको मैंने ड्रेसेस दिए। उनको मैंने पहले वीडियो कॉल पे पसंद करवाए थे ड्रेसेस, जो उनको पसंद आए वो उनके साइज़ के रेडी करके तो मैं उनको देने के लिए आज गई थी, वो उनको दिए। बस तो फटाफट से हमें था कि जल्दी से हम लोग निकलें, क्योंकि मगरिब की अजान स्टार्ट हो गई थी।
बस जल्दी से फिर हम लोग यहाँ से निकले और देखा मैंने तो सामने ना एक रेस्टोरेंट था, तो मुझे था कि मेरे बेटे ने दिन से खाना नहीं खाया तो चलो मैं उसको कुछ ले दूँ। ये सीढ़ियाँ देख के ना मुझे अपना इटली वाला घर याद आ गया कि वहाँ पे भी लिफ्ट जो है ना वो नहीं थी, तो सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग, जो फर्स्ट वाला घर था तो सीढ़ियाँ ही चढ़ के हम लोग चढ़ा करते थे, उतरा करते थे। तो बस कुछ चीज़ों से जब रिलेट करती हैं तो इंसान को बहुत कुछ याद आ जाता है। यहाँ पे फिर हम गए एक टर्किश रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ से मैंने वो पनीनी कबाब जो है वो फ़ाई को लेके दिया और मुझे था कि घर वापस जाते जाते हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे और ये ना हो कि ये रास्ते में ही सो जाए और फिर घर जाके ऐसे ही सो जाए। तो बस यहाँ पे जनाब उसको खाने के लिए फिर मैंने कबाब लेके दिया, लेकिन यहाँ पे बैठ के खाने का टाइम ही था वरना हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। और आपको पता ही है जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना मेरा बड़ा दिल करता है कि हम लोग मगरिब टाइम तक फ्री हो जाएं, लेकिन जब दूर जाया जाता है ना तो बस फिर बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी ली ट्रेन और पहले मेट्रो ली, उसके बाद गाज़ीनाद आए, फिर हमने वहाँ से अपनी लेनी थी ट्रेन और वो वाली जो ट्रेन थी ना उसके बाद डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं थी, उसके बाद फिर वो बहुत सारी ट्रेनें चेंज करके हमने जाना था। तो शुक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के बाद हमारी जो डायरेक्ट वाली ट्रेन थी वो हमें मिल रही थी। इतना सारा यहाँ पे रश होता है ना, लोग अपनी ड्यूटियों से जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। बस ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ना ऐसी इसी भाग दौड़ का नाम है। हम लोग इस ज़िंदगी के पीछे हमें कितना भागना पड़ता है, कितना अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए कितनी सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है ना हमें अपने प्यारों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए। और मुझे लगता है कि जब हम नेक नीयती के साथ ज़िंदगी के किसी भी सफ़र को हम लोग उसका आगाज़ करते हैं ना, हमारी नीयत अच्छी होती है तो बस हमें हर वो सफ़र पे भी सवाब मिलता है, हर चीज़ पे, हर अमल पे सवाब मिलता है। अच्छा यहाँ पे मेरा बेटा पे इतना सारा थक गया था कि वो बस उसे कहे तो मम्मा मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा और वो ट्रेन में लेट गया और लेटे लेटे वो मेरे साथ इतनी बातें कर रहा था ना कि बस अभी मैं आगे जाके आपको कुछ बातें भी इसकी सुनाती हूँ। बच्चे पता नहीं क्या कुछ फील कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनके माइंड छोटे होते हैं, वो बड़ा कुछ महसूस करते हैं। फ़ाई की मैं एक बात आपको सुनाऊँ। फ़ाई क्या कह रहा था अभी? इतने लकी है मैं अब। हाँ और हम धक्के खा रहे हैं। भाई माँ से के कितने में बेटा धक्के खा रहा है? ये धक्के खाना नहीं था बेटे, क्या इसमें भी स्वाद मिलता है। धक्के खाए धक्के भाई जब हम जो रिस्क हलाल होता है ना, जब उसके लिए हम मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह ताला उस बंदे को बहुत पसंद करते हैं, अपना दोस्त रखते हैं। दोस्त? हाँ, आप अल्लाह के दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो। मुसलमान दोस्त होते हैं। हाँ, लेकिन जो मुसलमान ज़्यादा मेहनत करता है वो ज़्यादा अच्छा दोस्त होता है। लेकिन फ़ाई की मज़े मज़े की बातें मैंने आपको सुनाई और ये मेरे साथ ये बड़ा सीरियस होकर बात कर रहा था। और मैंने कभी भी बच्चों को ना उस तरह से डिप्रेशन में जाके बच्चों के साथ वो चीज़ें डिस्कस नहीं करती। हमेशा मैंने बड़े लाइटली बच्चों के साथ डिस्कस कर रही होती हूँ ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ भी जाएँ और उनको वो चीज़ उसका महसूस भी ना हो। तो उसकी बातें मैंने आपको सुनाई, भी मैं भी उसको बस ऐसे ही समझा रही थी। और उसके बाद पहुँचते पहुँचते रात के तकरीबन यहाँ पे 10:30-11 बज चुके थे जब हम अपने टाउन में पहुँचे। उसके बाद यहाँ से बस नहीं मिली तो हमें जो है वो पैदल आना पड़ा था और पैदल भी तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है वो लग जाते हैं। अल्लाह करके बस हम लोग घर पहुँचे और नताशा को मैंने कॉल कर दी कि जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ। फ़ाइक ने कहा मैं तो बस जाके बिस्तर पे लेटूंगा और जाके मैंने सो जाना है, मुझे कोई बंदा जो है ना अब तंग ना करे। इवन वो तो लिफ्ट में ही जो है ना वो बैठ गया। फिर मुझे उस पर बड़ा प्यार आया कि न जाने मेरी जान जो है ना छोटी सारी कितना सारा थक गई है। और लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पे एक पूरा यकीन है कि जो पत्थर जितना ज़्यादा तराशे जाते हैं ना वो इतना ही चमकदार होते हैं। अच्छा यहाँ पे फिर घर आके खाना खाने को तो मेरा दिल ही नहीं किया। मैंने बेटी से कहा कि मुझे जल्दी से कॉफ़ी बना दो, बस मैं वो पीऊँ, नमाज़ पढ़ूँ, लेटने की कोशिश करूँ। वो मैंने गरम गरम पी, उसके बाद मैंने रेस्ट किया, नमाज़ पढ़ी और बस फिर ये था जी नेक्स्ट डे। और आज के दिन के भी मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टास्क करने थे। और कल मैंने ना एक पोस्ट पढ़ी थी, हमारे यहाँ टाउन में बस स्टॉप पे एक पोस्ट लगी हुई थी कि किसी ने अपना घर जो है ना उसका जो सामान है सेकंड हैंड वो उसने लगाया हुआ है। तो मुझे था बच्चों के लिए ना मुझे एक प्रिंटर चाहिए था, काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी मुझे कहीं से मिल जाए ना सेकंड हैंड, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। तो बस आपको पता ही है यहाँ पे चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके इंसान घर की चीज़ें बनाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, और तब कहीं जाके जो है ना चीज़ें पूरी होती हैं। खैर यहाँ पे फिर मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा हम लोग सुबह सुबह जो है नवीद हॉस्पिटल चले गए थे, बाकी बच्चे भी सो रहे थे। तो बस हम लोग फिर निकले और यहाँ पे हमारे ये टाउन में ही था ये घर जिन्होंने घर की चीज़ें जो हैं वो लगाई हुई थी सोल्ड डाउन करने के लिए। और यहाँ पर मैंने एक सिलाई मशीन भी देखी उसके अलावा, लेकिन वो सिलाई मशीन तो काफ़ी ज़्यादा
एक्सपेंसिव थी। उसके बाद जनाब देखें कि मुझे वाकई ही वो प्रिंटर जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया। एक ये फ्रेंच लेडीज़ थी, उन्होंने कहा कि ये प्रिंटर मेरे लिए बहुत छोटा है और मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रिंट्स लेने होते हैं, तो उसके लिए मुझे ये सेल करना है और न्यू मैंने ले लिया है। वो प्रिंटर हमने चेक किया, वो अच्छे से चल रहा था और उसके साथ उसके पेपर्स वगैरह भी थे। उसने कहा मैंने इसको बहुत यूज़ नहीं किया और बड़ी अच्छी हाफ़ कीमत पे हमें जो है ना ये प्रिंटर मिल गया। बस इसी तरह हमें छोटी छोटी जो है ना चीज़ें यहाँ पे बहुत ढूंढनी पड़ती हैं, बहुत कुछ हमें जो है ना वो देखना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैं गई हुई थी मार्केट, मैंने कुछ जो है ना वो मीट वगैरह लेके आना था, क्योंकि मुझे एक साथ वाले टाउन से किसी सिस्टर ने ऑर्डर दिया हुआ था खाने का, तो नेक्स्ट डे मुझे वो रेडी करना था। जब भी मुझे कोई खाने का ऑर्डर होता है ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो एक दिन पहले है वो सारी चीज़ें मैं ले आऊँ। अगर कोई मैरिनेट करनी है तो वो मैं करके रख दूँ, ताकि नेक्स्ट डे जो है ना वो अच्छा भी खाना रेडी हो और कोई भागम दौड़ जो है ना वो मेरे साथ ना हो। तो बस यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैंने रेडी करनी थी, तो उसके लिए मैंने चिकन लेके उसको मैंने नमक और थोड़ा सा विनीगर डाल के रख दिया। इससे क्या होता है कि चिकन की एक वो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, एक्स्ट्रा जो उसका ब्लड होता है वो भी निकल जाता है। तो मैं ये ज़रूर करती हूँ। अच्छा, वो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखा, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से धो के यहाँ पे रख दिया ताकि वो अच्छे से जो है ना वो ड्राई हो जाए। उसके बाद जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो मैं रेडी कर रही थी। हुरैन मैडम आई यहाँ कमरे में मेरे पास किचन में, उसने कहा कि मुझे मम्मी पहले जाके नहलाओ फिर जो है ना अपने किचन के काम करना। आप किचन में बिज़ी होना और बच्चे आपको तंग ना करें, ये नहीं हो सकता, स्पेशल हुरैन मैडम। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे था कि ये सारे कर्टन जो हैं वो भी मैंने वॉश करने थे, उनको भी मैंने उतार के रखा हुआ था और फ़ाइक मेरे साथ पूरी हेल्प करवा रहा था। उसने कहा मामा अब मैं ये सारे उतारता हूँ, आपको देता हूँ, आप आराम से मशीन लगा के धो लें। बच्चे जब छोटी छोटी कामों में आपकी हेल्प करवाते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। एक माँ कहाँ कहाँ भागे, एक माँ घर को देखे, बाहर को देखे, ग्रोसरी को देखे, क्या कुछ करे, और जहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हेल्पिंग हैंड्स आपके बच्चे बन जाते हैं ना, आपके लिए आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। मुझे समेत अल्लाह ताला की सबकी औलाद को, अब सबके बच्चों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। और ये जो औलाद है ना, यही तो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में दोनों में अल्लाह ताला ने एक हमें इनाम दिया हुआ है। काश अल्लाह ताला की ज़ात हमारे बच्चों को सिरात मुस्तकीम पे भी चलाए, हम पेरेंट्स की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। यहाँ पे मैंने एक चिकन बोटी बनानी थी, उसके लिए मैं मैरिनेशन कर रही थी, प्लस मुझे उनके लिए कुछ कबाब बनाने थे, वो भी मैंने मैरिनेट करके रखने थे। साथ ही साथ मुझे जो है ना वो एक ग्रीन जो है ना वो चिली चिकन बनाना था, वो भी मैं रेडी करके रख रही थी। ये सारी चीज़ों की मैरिनेशन मैंने आज जो है ना वो करके रखनी थी। एक दो सिस्टर्स मेरे से पूछ रही थी क्या पहले कभी भी जो है ना नवीद को हार्ट की जगह पे पेन ही हुई, क्या अचानक हुआ? तो बिल्कुल ये सडनली उनके साथ प्रॉब्लम हुई है। मैंने अब लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि उनके चूँकि वो डायलिसिस पेशेंट हैं और जितने भी इस तरह के पेशेंट जो हॉस्पिटल से मुंसलिक रहते हैं ना, उनके हर 2-3 महीने के बाद सारे टेस्ट जो है वो उनके ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। और ये जो स्पेशल किडनी के पेशेंट्स होते हैं जो ट्रांसप्लांट की लिस्ट में वेट कर रहे होते हैं ना, उनके तो लाजमी जो है ना वो सारे टेस्ट उनके चल रहे होते हैं। तो ये इनके 2-3 महीने पहले सारे टेस्ट हुए थे, सब कुछ उनका क्लियर था, बस अचानक से ही जो है ये इनके साथ प्रॉब्लम बनी है। और यकीन करें नवीद जब से घर आए हैं इतनी वीकनेस, इतनी सारी उनको वीकनेस हुई हुई है कि उठते हैं तो उनको चक्कर आते हैं, इतना सारा उनका HB लेवल जो है ना वो 2 पॉइंट उनका कम हो गया है। एक तो वो इतने सारे टेस्ट करती हैं, बार बार वो ब्लड निकालते हैं और इतना सारा तो ब्लड आपको पता है बनता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें करके ना बहुत उनकी तबीयत ऐसे भी हुई है, लेकिन कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छी खुराक खाएंगे, आप लोगों की दुआएं साथ हैं तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। हम लोग तो अल्लाह ताला की ज़ात का इतना सारा शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे फटाफट से हमें हॉस्पिटल की सहूलतें मिल जाती हैं, डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे हैं और ये सब चीज़ें हम लोग तो इन चीज़ों का शुक्र अदा करते हुए ही नहीं थकते। और अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत ज़्यादा शुक्र है, जहाँ पे परेशानी आती है वहीं पे इलाज भी मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम कमज़ोर हैं ना, हम अगर एक हफ़्ता कुछ दिन बीमार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी किस तरह से हो जाती है। तो बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला यहीं पे ही नवीद की तकलीफ़ें ख़त्म कर दे और उनको पहले जैसी सेहत दे दे, ऐसी सेहत के जिसके साथ कोई भी बीमारी ना हो, ऐसी सेहत के जिसमें वो उठ के भागते दौड़ते हमेशा नज़र आए अपने बच्चों के साथ। कभी इस दफ़ा तो मैंने आप लोगों को कोई बच्चों की बातें, कोई हुरैन की कुछ ऐसी बातें मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि आप लोग भी परेशान हो जाते हैं।
आप लोग मेरी फैमिली से इतनी सारी मोहब्बत करती है ना, और अपने से मोहब्बत करने वालों को मैं कभी भी उस तरह से परेशान नहीं करना चाहती। और हुरैन कैसी कैसी बातें करती हैं, मेरे बाकी बच्चे मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। ये बच्चे इतने सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जो मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। बस अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए आसानियाँ करे और ढेरों ढेर आसानियाँ करे, क्योंकि हम इंसान बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा नातवा हैं। मैं तो अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम पे वो बोझ ही ना डाला कर कि जो हम बर्दाश्त ना कर सके। क्यों? मुझे पता है कि ये ज़िंदगी बहुत इम्तिहानों वाली है। अल्लाह ताला की ज़ात अपने प्यारों को बहुत आजमाती है। हम तो हैं ही गुनाहगार, पता नहीं वो कितनी हमसे आजमाइश ले रही है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह हम पे ये आजमाइशें ख़त्म कर दे और तू हमसे बस राज़ी हो जा और हमें पहली जैसी ज़िंदगी दे दे, जिसमें सेहत हो, खुशियाँ हो और सुकून ही सुकून हो। आप लोगों में से बहुत सी बहनें जब अपने दिल की बातें कुछ मेरे साथ शेयर करती हैं ना, तो यकीन करें कभी कभी अपना दुख बहुत हल्का हुआ महसूस होता है। एक सिस्टर हैं, आप लोगों ने उनके हस्बैंड के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी भी एक आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक है और डॉक्टर्स ने उनको जो है ना कोई हार्ट सर्जरी का बताया है। आप लोगों ने स्पेशल मेरी प्यारी बहन के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनके हस्बैंड को ऐसे ही ठीक कर दे और वो जल्दी से सेहत याब हो जाएँ, वो अपने प्यारों के साथ वापस उसी ज़िंदगी में आ जाए, हंसी मुस्कुराती ज़िंदगी में आ जाए। इतना मेरा दिल दुखा जब उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ईद भी सेलिब्रेट नहीं की, ईद पे भी उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में थे। तो ये खुशियाँ जो होती हैं ना, यहाँ पे हमें अपने प्यारे चाहिए होते हैं बिल्कुल सेहत के साथ, क्योंकि हमें अपनी फैमिली से मोहब्बत होती है, अपने प्यारों से मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला सबको, मैं कहती हूँ, किसी बीवी को अपने शोहर का दुख ना दिखाए, किसी बच्चों को अपने वालिदैन का दुख ना दिखाए, आमीन। अच्छा, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, ये मैंने कुछ 2 ड्रेसेस ये वाले सिलवाए थे, फर्शी ड्रेसेस। और ये मेरी एक सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे डिज़ाइन सेंड किया था कि आप ही मुझे ऐसा डिज़ाइन बाजू पे चाहिए, नेक पे चाहिए। तो जैसा उन्होंने कहा सेम उनके लिए मैंने ऐसा ही जो है वो रेडी करवाया। साथ इनके लिए मैंने एक मैचिंग दुपट्टा ये लिया और आज ये पैक करके मैंने इनको भिजवाना था। और आप में से भी कोई सिस्टर अगर कोई ड्रेस बाय करना चाहती हैं किसी भी किस्म के, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं स्टिच और लीलन के हर तरह के कपड़े जो है वो सेल करती हूँ और आप लोगों के साथ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप लोगों ने मेरे खाने में हर चीज़ में मेरा साथ दिया, इसी तरह आप लोग इसमें भी मेरा साथ दे रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर। और यहाँ पे देखिए उनकी पसंद के मैंने कलर्स उनके लिए रेडी करवाए जैसे उन्होंने कहा था। तो बस अल्लाह ताला हमारी मेहनतें कबूल करे, आमीन। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।